बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम ये बता रहे हैं कि खाना काबा किस तरफ है, ये जाने बगैर नमाज कैसे अदा की जाए। मतलब काबा की तरफ जाने बगैर काबा किस तरफ है, ये जाने बगैर नमाज कैसे पढ़ी जाए। अगर आप अपने आप को काबा की नमाज की समत के बारे में गैर यकीनी महसूस करते हैं, ये वीडियो देखना जरूरी है। हम खाना काबा के सही मुकाम को जाने बगैर नमाज पढ़ने के मौजू पर गौर करते हैं और इस रुकावट को दूर करने में आपकी मदद के लिए कीमती रहनुमाई चाहिए। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक साथ रहें, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आपकी नमाज का रुख खाना काबा की तरफ है। इस मालूमाती वीडियो में शेयर की गई बसीरत से अपने रूहानी तवल्लुक को बढ़ाएं और अपनी दुआओं में एतमाद हासिल करें। लिहाजा दोस्त आए सूरह अल बकरा की आयत नंबर 115 को पढ़ें और इसका तर्जमा जरूर पढ़ें, जिसमें फरमाया गया, और मशरक और मगरब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुंह करो इधर ही अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मतवज्जह है। बेशक अल्लाह वसत देने वाला, इल्म वाला है। इस आयत के बहुत से शान नुज़ूल बयान किए गए। नंबर एक मरतबा सहाबा कराम तारीखी रात में सफर में थे। किबला की समत मालूम ना हो सकी। हर शख्स ने जिस तरफ इसका दिल चाहा नमाज पढ़ ली। सुबह को बारगाह रसालत में हाजिर किया गया तो ये आयत नाज़िल हुई। नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये इस मुसावर के हक में नाज़िल हुई जो सवारी पर नफल अदा करे, इसकी सवारी जिस तरफ मतवज्जो हो जाए इस तरफ इसकी नमाज दुरुस्त है। नंबर 3, जब खाना काबा को किबला बनाया गया तो यहूदियों ने मुसलमानों पर एतराज़ात किए। इनके रद्द में ये आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि मशरिक़ व मगरब सब अल्लाह ताला का है, जिस तरफ चाहे किबला मुअय्यन कर फरमाए और किसी को इतराज का कोई हक हासिल नहीं है। तो दोस्तों, नंबर 4, जब आयत दुआ मोमिन अलमाउन 60 नाज़िल हुई, आयत नंबर 60 नाज़िल हुई सूरह अलमाउन की, जिसमें फरमाया गया, तो हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि किस तरफ मुंह करके दुआ की जाए। इसके जवाब में ये आयत नाज़िल हुई। शान नुज़ूल के मुतालिक इनके अलावा और भी कई अक़वाल हैं। मालूम हुआ कि किबला की समत मालूम ना हो सके तो जिस तरफ दिल चाहे जमे खाना काबा इसी समत होगा, इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। इस बारे में तफसीली अहकाम जानने के लिए बहार शरीयत हिस्सा 3 का मुताला फरमाए। ये याद रहे कि खाना काबा ही किबला है। यहाँ जो इजाज़त है वो मखसूस सूरतों में है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने और तफसीर पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।